सभी दोस्तों को गजानन भाई का बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, आज का मेरा विषय बहुत ही अलग हो सकता है। जो लोग रेकी साधक है, उनको लगता है कि क्या मेरी आंख खुल गई होगी, मतलब मेरी थर्ड आई ओपन हो गई होगी, क्या मेरी कुंडलिनी ऊपर आई होगी, क्या वहीं पर है। हर व्यक्ति के मन में ये सवाल होता है और वो उसी सवाल के पीछे भागता हुआ सालों बीत जाते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि मेरी थर्ड आई ओपन हो चुकी है या नहीं, या फिर मेरी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है या नहीं। आज का मेरा वीडियो आपके पूरे सवाल के जवाब दे देगा। दोस्तों, मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूं ना, ये मेरा प्रैक्टिकल है। इसको मैंने आजमाया है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि हर रेकी साधक को इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको इसके लिए क्या करना है, ये मेरा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मैं आपके सामने रख देता हूं, और आप इतना करने के बाद खुद महसूस करेंगे कि आपकी दिव्य दृष्टि, जो काफी दिनों से आप सोच रहे थे कि ओपन है नहीं है, या फिर मेरी कुंडलिनी जागृत है, ऊपर आई है नहीं, ऊर्ध्वगामी हो चुकी है या वही पड़ी है, तो ये सारा का सारा अनुभव आप स्वयं कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं, समय देने की जरूरत नहीं। आपको अपने ही घर बैठकर 15-20 मिनट में रोज के प्रयोग से आप अपनी कुंडलिनी भी जागृत कर सकते हो, आप आपकी थर्ड आई भी ओपन कर सकते हो। जिन्होंने रेकी में लेवल 3 के आगे जो लोग बढ़ चुके हैं, जैसा रेकी मास्टर हो चुके हैं या फिर रेकी ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, दोस्तों रेकी में जो लेवल है ना, ये अपने नॉलेज के हिसाब से बनाए गए हैं। इसमें कोई लेवल नहीं है। पहले रेकी कहाँ सिखाई जाती थी? गौतम बुद्ध के जमाने में, तो उसमें कहाँ लेवल थे? फिर डॉक्टर मिको उसने 3 लेवल बनाए, फिर जिजोरो हयाशी आगे उन्होंने 4 लेवल बनाए, अभी 5 लेवल बनाए। हो सकता है अगले 10 साल में इसमें 10 लेवल बनेंगे, 50 लेवल बनेंगे। लोगों को अगर पैसे कमाने हैं तो इसके लेवल तो बढ़ते जाएंगे, है ना। और हमारा उद्देश्य है कि आपके घर बैठे इस महाविद्या को आप तक पहुंचाए, वो भी निशुल्क। आपकी विद्या है, आप इसको सीखो। कुछ लोग बोलते हैं फुकट में होगा, सिखाते कि नहीं सिखाते। तो एक बार हमारा कोर्स आप ज्वाइन करके देख लेना। 4 दिन का निशुल्क रहता है, और उसके बाद डिसाइड करना कि इसमें हमारी मनीषा क्या है, हमारी इच्छा क्या है। दोस्तों, मेरी इच्छा है घर घर रेकी, विश्व भर रेकी, और ये मेरा स्लोगन है। और आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 4 साल में 50,000 लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं। इसके पीछे का उद्देश्य एक ही है, निस्वार्थ भाव। और आज मैं आपके सामने जो बता रहा हूं कि हर रेकी साधक को क्या करना चाहिए। आप सोचते हो ना, मेरी आंख खुल गई क्या नहीं, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। आंखें बंद करके लोग बोलते हैं ओरा दिखता है, मुझे नहीं दिख रहा है। मेरी कुंडलिनी वहीं तो पड़ी भी नहीं है, ऊपर आई क्या नहीं, मैं कैसे समझू। तो इसके क्या साइन होते हैं और ये कैसे समझे, और इसके लिए आपको क्या प्रयास करने हैं। मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि इसके पीछे भागना बंद कर दो। आपकी थर्ड आई ऊपर हो चुकी है या नहीं चुकी है, छोड़ दो। कुंडलिनी कहां पर है, इसके पीछे भी छोड़ दो, भागो मत। अब क्या करो, आपको कुछ अपनी जो दिनचर्या है उसमें 10 मिनट का एक प्रोसेस ऐड करना है। आप जब उपचार करते हो उसमें ये 5 मिनट का प्रोसेस ऐड करना है। ये 5-10 मिनट का प्रोसेस जब आप अपनी ध्यान साधना के पहले या अपने उपचार विधि के पहले ऐड करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप मुझे याद करेंगे कि गजानन भाई, यूट्यूब पर एक वीडियो आया था आपका कि दिव्य दृष्टि को कैसे जागृत करे, कुंडलिनी को कैसे जागृत करे। तो हमने तो बहुत वीडियो देखे, लेकिन इस वीडियो ने तो हमारी आंखें खोल दी। ये वीडियो दोस्तों आपके जीवन में रूपांतरण लेकर आएगा। होता क्या है, हमारे ही अंदर चक्र है, और उस चक्र को ओपन करने के लिए चाबी भी हमारे अंदर है, वो बाहर नहीं है, आपके अंदर है। तो हमारे ही चक्रों को हमें कैसे खोलना है, हमारी दिव्य दृष्टि को हमें कैसे खोलना है, हमारी कुंडलिनी को कैसे ऊर्ध्वगामी करना है, ये आपके ही हाथ में है। ऐसा नहीं आपको कि कहीं आप कहीं जंगल में जाओगे तो ओपन हो जाएंगे, या फिर किसी गुरु के पास जाओगे वो आपकी थर्ड आई ओपन कर देगा। ऐसा कोई चाबी थोड़ी है कि वो आपकी थर्ड आई ओपन कर देगा। आपका जो पीनियल ग्लैंड है, जब तक उसको डोपामाइन नहीं मिलेगा, जब तक उसको एक केमिकल नहीं मिलेगा, वो डेवलप नहीं होगा। और इस केमिकल का जो हमें निर्माण करना है, वो हो जाता है सांसों के माध्यम से। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक साइंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं द साइंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब हम इसके माध्यम से हमारी दिव्य दृष्टि को,
हमारी कुंडलिनी को, हमारी उपचार करने वाली ऊर्जाओं को बढ़ाने का प्रयास करते, खोलने का प्रयास करते। आपको करना क्या है? जब आप किसी का भी रेकी का उपचार करें, सबसे पहले आपको भी पता है लेवल 1-2 में नाभि चक्र को एक्टिवेट किया जाता है, लेवल 3 में अनाहत चक्र को मतलब अस्तित्व को एक्टिवेट किया जाता है, लेवल 4 में दिव्य दृष्टि को जागृत किया जाता है और लेवल 5 मतलब ग्रैंड मास्टर में यूनिवर्सल पॉइंट को एक्टिवेट किया जाता है। और ये आप सब लोगों को पता है। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग घर बैठे करते हैं। आपने ग्रैंड मास्टर सीखा है तो पांचों पॉइंट एक्टिवेट करो, आपने मास्टर सीखा है तो 4 पॉइंट एक्टिवेट करो, थर्ड लेवल सीखा है 3 पॉइंट एक्टिवेट करो, 1-2 लेवल सीखा है नाभि चक्र को एक्टिवेट करो, अपने घर बैठे करो। लेकिन ऐसा नहीं, आपने लेवल 2 सीखे हैं और आप थर्ड को एक्टिवेट करेंगे, थर्ड सीखा है तो फोर्थ को एक्टिवेट करेंगे, फोर्थ सीखा है तो फिफ्थ को एक्टिवेट करेंगे। ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से पाप हो जाएगा, ऐसा करने से कर्म बनेगा, ऐसा करने से ढमका हो जाएगा। आपको डराया जा रहा है। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता। आप रेकी का कोई भी लेवल सीखो, चाहे पहला सीखो, दूसरा सीखो, पांचवा सीखो या 50वां सीखो, आपके अंदर अगर प्यास है वही आपका लेवल है। आपके बाहर के लेवल और बाहर के सर्टिफिकेट और बाहर के बुक्स में कुछ नहीं पड़ा हुआ। जब तक आप नहीं चाहते हो ना दोस्तों, आप कहीं नहीं पहुंचते। इसीलिए मैं बोलता हूं, रेकी लेवल 1 में हो चाहे रेकी लेवल 5 में हो, मतलब ग्रैंड मास्टर हो या शुरुआती लेवल सीखा है, आप इन पांचों जगहों को, आपके अंदर के पांचों चक्रों को एक्टिवेट करो, घर बैठे करो। मैं बताता हूं ऐसा करो और रिजल्ट देखो, आप खुद हैरान रह जाओगे। करना क्या है देखो, मैं बताता हूं। नाभि चक्र को एक्टिवेट करना है, पहली बात। दूसरी बात, अनाहत चक्र के ऊपर हमारा अस्तित्व है उसको हमें धरती पर लाना है। तीसरी तीसरी जगह जो है वो है हमारी दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि को हम जागृत करते हैं। दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए आपको एक अफर्मेशन देना है सुप्त अवस्था में जाके। हाँ, अर्ध सुप्त अवस्था नहीं, अल्फा नहीं दोस्तों, बीटा। हमारी मन की 5 अवस्था, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा। हम क्या करते हैं, हीलिंग करने के लिए अल्फा अवस्था लेते हैं, हमें कुछ अलग करना है तो बीटा अवस्था करते हैं, फिर अगर उससे ज्यादा भारी होना तो थीटा है, फिर डेल्टा है, फिर गामा है मतलब समाधि है। अलग अलग अवस्थाओं में जाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम प्रिंटिंग करते हैं, ऐसा समझो, प्रिंटिंग करते हैं। ओके, तो अब हम करते हैं हमारी सारी चक्रों का जागरण। हमारी नाभि चक्र, यहाँ पर 2 चक्र है, हरा चक्र और प्राण चक्र, जिसको हम जागृत करते हैं। उसके बाद अनाहत चक्र के ऊपर हमारा अस्तित्व है, उसको हम धरती पे लेकर आते हैं। दिव्य दृष्टि है हमारी, हमारे थर्ड आई के पास में, उसको हम खोलने का प्रयास करते हैं। और आखिरी में आते हैं हमारा मोक्ष का पॉइंट, यूनिवर्सल पॉइंट को भी हम जागृत कर सकते हैं। आप भी कर सकते हो, कोई भी लेवल सीखा है छोड़ दो। हाँ, लेवल में कभी नहीं अटकना। हाँ, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप जैसे जैसा ऊपर बढ़ोगे, जैसे जैसे आप रेकी के लेवल सीखेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में वो टावर बनेगा, जो कि हम बोलते 4000 फीट का टावर है। हाँ, एक मॉल होता है, उस मॉल में क्या है, परचेस करने के लिए आप गए हो और वहां पर है ना 2 लोग दौड़ते हुए आगे के, उन्होंने बोला अरे यार, ईस्ट की तरफ से जो रास्ता था वो बंद हो गया, वहां पर पुलिस आ गई और झगड़े हो गए वगैरह वगैरह। थोड़ी देर में वेस्ट की तरफ से 2 लोग आ गए, पश्चिम की तरफ से, उन्होंने बोला कि ये भी रास्ता बंद हो गया। वेस्ट ईस्ट दोनों बंद हो गए, आप डर गए। फिर और क्या हुआ, 2 लोग और आ गए, नॉर्थ की तरफ से 2 आ गए, साउथ की तरफ से, उन्होंने बोला यार, मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते बंद हो गए, अब मॉल के अंदर जितने लोग हैं यही रहो, अब यहाँ पर आपको यहीं रुकना पड़ेगा जब तक वो रास्ते नहीं खुलते। आप डर गए। मॉल के अंदर जितने लोग परचेस करते सब डर गए, आप भी डर गए। ये जितने लोग हैं ना आपके चारों तरफ, ये सब डरे हुए हैं, ये डर डर के जी रहे, डर डर के खा रहे, अपनी शक्तियों को पहचाने बिना जी रहे। मॉल के अंदर परचेस करते समय मतलब जीवन जीते समय आप डर डर के जी रहे हो, क्योंकि लोगों ने आपको डरा दिया, इधर ऐसा हो गया, उधर वैसा हो गया, वो रास्ता बंद हो गया, ये रास्ता बंद हो गया, मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते बंद हो गए, आप डर गए। लेकिन मॉल का मालिक ब्रिलियंट है, माइंडेड है, उसने क्या कर दिया, अपने मॉल के बाहर एक लिफ्ट खड़ी कर दी, आपको लिफ्ट के अंदर बैठाया। जो लोग डर गए थे उनको बोला चलो आओ मेरे साथ, लिफ्ट के अंदर बैठाया, बटन दबा दिया, लिफ्ट चले गई 4000 फीट के ऊपर। वहां पर जाकर उसने बताया देखो ये मेरा मॉल है, ये मॉल के तरफ आने वाले 4 रास्ते हैं, और देखो बाहर ट्रैफिक चल रही है, गाड़ियां चल रही है, लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, आप क्यों डर रहे थे? और जब आप नीचे उतर गए तो आपने परचेस कर लिया और आप आराम से शांति से परचेस कर रहे थे और अपने घर जा रहे थे। कहने का मतलब है, जीवन जीते समय हमें डराया जाता है,
ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होता है, वो होता है, ये बीमारी होती है, हार्ट अटैक होता है, कैंसर होता है, धमका होता है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे करना, ऐसे ध्यान करना, ये गुरु बड़ा है, वो गुरु छोटा है। अरे कुछ भी नहीं है। आप अपने अंदर जाओ। अपने अंदर जाने का मतलब है खुद की शक्तियों को पहचानो। वो मालिक ने क्या कर दिया, वो टावर के ऊपर बैठाकर जब ऊपर गया और उसने बताया कि देखो चारों रास्ते क्लियर है। उसी तरह दोस्तों, जब आप आपके अनंत शक्तियों के साथ जुड़ जाएंगे और ऊपर जाकर, यहाँ इसको यूनिवर्सल पॉइंट बोलते, मोक्ष का द्वार बोलते, यहाँ जाकर यहाँ पर की ऊर्जा, यहाँ पर का ज्ञान जब आपके पास में आएगा, मैंने क्या बोला था, रेकी में क्या है, लेवल अलग अलग है। जब आप ये लेवल में जाओगे और देखोगे, अरे मेरे मॉल की तरफ आने वाले सारे रास्ते क्लियर है, मतलब मेरे जीवन की तरफ आने वाले सारे रास्ते क्लियर है। ये बीमारी, चिंता, पीड़ा, परेशानी, दुख, गरीबी, अरे ये तो है ही नहीं। फिर मैं क्यों डर रहा था? क्योंकि मुझे लोगों ने डराया था। बस ये रेकी के लेवल है। अब आपके समझ में आ गया कि आपको डराया जा रहा है, डरना नहीं, किसी को नहीं डरना। शंकर जी तुम हो। शंकर जी ने शेर की खाल पहनी है, पता है आपको क्यों पहनी है? उसका मतलब है कि वो निडर है। उनके हाथ में त्रिशूल है, यहाँ पर पिनियल ग्लैंड है, शरीर से भस्म निकलता है, यहाँ पर नाग देवता है, यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर गंगा है। जरा समझो ना, समझो ना। गंगा का मतलब है देना, दान करना। यहाँ पर चंद्रमा शांत रहना, पिनियल ग्लैंड, थर्ड आई, तीसरा नेत्र आपका भी है, उनके पास भी है। यहाँ पर है विशुद्धि चक्र, बोलते समय सोचकर बोलना, जहर हो सकता है, पॉइजन हो सकता है। यहाँ पर बहुत खतरनाक चीज है और इसीलिए उसको बोला है नीलकंठ। सर्प, यहाँ पर नाग देवता है, यहाँ पर विष है, संभाल कर बोलो। शरीर से भस्म निकलने का मतलब है जलना, जलने का मतलब है तपना, तपने का मतलब है तप करना, मतलब ध्यान करना। और शरीर का भस्म निकलने का मतलब है ध्यानी व्यक्ति है। उनके हाथ में त्रिशूल है, तीनों लोगों के काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों लोगों के स्वामी तुम हो भाई। शेर की खान पहने हुए तुम हो। अर्ध नारीश्वर का मतलब क्या है? आदि नारी आधा पुरुष तुम हो सकते हो। जरा ये कभी प्रयोग करके देखो अपने ऊपर, मैं कभी नहीं बोलूंगा, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ, आपके अंदर दोनों शक्तियां हैं। अगर पुरुष हो तो 20% स्त्री है और स्त्री हो तो 20% पुरुष है। आप अर्धनारीश्वर बन सकते हो। जीवन के दुष्चक्र को समझो दोस्तों। आपका जीवन का दुष्चक्र 3+6=9। 3+6=9, मतलब शिव और शक्ति मिलकर 9 बन सकता है और 9=0। ये मैं कई बार इसका गणित बताता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा। इसके लिए मेरा वो दूसरा वीडियो है, जीवन का दुष्चक्र क्या है, वो जरा देख लेना। पूरा साइंस, कैलकुलेटर लेके बैठ जाना, कैलकुलेटर के बैठ जाना, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आज मैंने जो बोला आपको कि आपके चक्रों को कैसे जागृत करें, मैंने रेकी के लेवल के ज्ञान के बारे में बात कर रहा था। तो रेकी में अगर आपको ज्ञान चाहिए तो फिर तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं बस इतना ही हो गया, तो आप अपनी सारी शक्तियों को घर बैठे जागृत कर सकते हो। करना क्या है, इसका पूरा प्रोसेस मैं बताता हूँ, 5 मिनट का है। ओके, तो चलिए दोस्तों, तैयार रहे सभी रेकी के साधक अपने उपचार को द्विगुणित करने के लिए, अच्छा करने के लिए, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए इस क्रिया को करें। आपको क्या करना है, राइट हैंड को नाभि पे रखना है, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखना है। जब हाथ रखेंगे तो हाथों के कप होने चाहिए। कप माने ऐसी उंगलियां नहीं होनी चाहिए, ऐसे हाथों में खड्डा होना चाहिए। पहला राइट हैंड आपको नाभि पे रखना है, प्राण चक्र पे, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखना है। अब आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से और छोड़नी है मुंह से। इतनी पूरी छोड़नी है कि नाभि अंदर चली जाए और फिर पेट में सांस भरनी है। जितना रोक सकते रोक लेना, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। उसके बाद क्या करना है, मुंह से सांस छोड़ देना और आंखें बंद करके देखना कि आपके नाभि चक्र से एक ऑरेंज कलर का प्रकाश निकल रहा है। ये ऑरेंज कलर का प्रकाश धीरे धीरे आपके आभा मंडल में फैल रहा है। ये बहुत तेज गति से फैल रहा है। आप एक ऑरेंज कलर के बॉल के बीच में हो। आपका जो बॉल है वो बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और धीरे 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 पूरे आकाश में, पृथ्वी में चारों तरफ फैल गया है। आपको देखना है, कल्पना शक्ति से ही सब कुछ होगा। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ अफर्मेशन, पावर ऑफ अट्रैक्शन, सारी चीजों को मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। ओके, आपने अपने ऑरेंज कलर के प्रकाश को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। यहां पर आपको एक अफर्मेशन करना है, मेरा संपर्क
ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ हो रहा है। मेरा संपर्क ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ हो रहा है। तीसरी बार क्या बोलेंगे? मेरा संपर्क ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ हो चुका है। ओके, अब आपको क्या करना है? आपका राइट हैंड नीचे था, लेफ्ट हैंड ऊपर था। अब लेफ्ट हैंड को अनाज चक्र पे रखना है, राइट हैंड को इसके ऊपर रखना है। यहां पर आपको क्या करना है? लंबी गहरी सांस लेकर छोड़नी है और एक बार लंबे ओम का उच्चारण करना है। नाक से लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। अब दूसरी सांस लेंगे ओमकार के लिए। ओ, मैं गजानन अपने अस्तित्व को इस धरती पर स्थापित करता हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूं, एवं प्रकाश हूं। मैं प्रकाश हूं, मैं प्रकाश हूं। इस तरह से इसको बोलते हैं अस्तित्व का जागरण। अनाज चक्र पे जो शक्तियां विराजमान हैं उसको धरती पर स्थापित करना। दोस्तों, आप महसूस करेंगे आपके अनाज चक्र से एक प्रकाश निकल गया और वो प्रकाश पूरी धरती पर फैल रहा है। धीरे धीरे वो पूरे ब्रह्मांड में आकाश की तरफ चारों तरफ फैल रहा है। उस समय आपको बोलना है, मेरा अस्तित्व धरती पर स्थापित हो चुका है। मेरा अस्तित्व धरती पर स्थापित हो चुका है। मेरा अस्तित्व धरती पर स्थापित हो चुका है। वैसे आपका अस्तित्व धरती पर स्थापित हो चुका है, लेकिन हमको पता नहीं है। ओके, इसके बाद आपको करना है, आपका जो राइट हैंड ऊपर है, मतलब यहाँ पर हमारा राइट था, लेफ्ट था। अब आपने लेफ्ट रखा, उसके ऊपर राइट रखा। अब लेफ्ट हैंड वही रखना है, राइट हैंड का अंगूठा यहाँ पर लगाना है, जहां पर आप बिंदी लगाते हो, तिलक लगाते हो, है ना, यहाँ पर। और घुमाना है, कैसे भी घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, कभी नहीं अटकना। इधर घुमाओ, इधर घुमाए तो नहीं होगा, उधर घुमाए तो नहीं होगा, अटक जाते हम लोग। अटक घुमाना है, आंखें बंद करके घुमाना है। अफर्मेशन, यहाँ पर अफर्मेशन 3 बार बोलना है। मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है। मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है। मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है। मैं देख रहा हूं, मेरे थर्ड आई से एक प्रकाश निकल रहा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। मेरी शक्तियां, मेरी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो चुकी है। मैं पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा अस्तित्व है। यहां पर आप आ गए। अब उसके बाद क्या करना है? दोनों अंगूठे को इस तरह करना है। अंगूठे को कान के और आंखों के बीच में यहाँ पर एक जगह यहाँ पर लगाना है। दोनों इंडेक्स फिंगर को ऊपर करना है। अफर्मेशन रहेगा, मेरा संपर्क ब्रह्मांड के साथ हो रहा है। मेरा संपर्क ब्रह्मांड के साथ हो रहा है। मेरा संपर्क ब्रह्मांड के साथ हो चुका है। मैं देख रहा हूं मेरे परम पिता, मेरे परमेश्वर मुझे दिव्य शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां परमात्मा के साथ जुड़ चुकी है, जुड़ चुकी है, जुड़ चुकी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब दोनों हाथों को इस तरह करना है, अपने कंधों को टैप करना है। गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। नमस्ते पोजीशन में अनाज चक्र के सामने शंख मुद्रा में हाथों को रखना है। अब आपके हाथों की ऊर्जा बढ़ गई, हजारों नहीं करोड़ों गुना बढ़ गई। अब दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी करना है। जिसका भी उपचार करना है उसके तरफ करके ऐसे करना है। हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य आत्मा की ऊर्जा, इस व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई नकारात्मक कर्म हो चुका है जिसके कारण आपका मन दुखा था, आपको परेशानी हुई थी, आपका नुकसान हुआ था या आपका अपमान हुआ था। आप इन्हें माफ करे, माफ करे, माफ करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। अब दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और 3 बार बोलना है, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। आंखें बंद करके देखना है कि जो व्यक्ति आपके सामने था जिसका आप उपचार कर रहे हैं, उसके शरीर से काले कलर का धुआं निकल रहा है। दूर आकाश में जाकर, काले बादलों में जाकर विलीन हो चुका है। उसका शरीर प्रकाश में हो चुका है। उसका शरीर और आपका शरीर बिल्कुल एक जैसा है। अब आप उसको आशीर्वाद देंगे।
आप रेकी का उपचार जो हमेशा करते हो उसी तरह आप आगे करोगे। 1 to 1 करते हो, 3 1 to 1 करते हो, 1 2 3 4 1 करते हो, जो आपकी मर्जी, जैसा आपको सिखाया गया है। जैसे कि अलग अलग प्रकार के उपचार होते हैं, या फिर आप हीलिंग करते हो, या फिर आप अटूनमेंट करते हो। हाँ, हमारे क्लाइंट्स का भी आप अटूनमेंट कर सकते हो, जिसको हम हीलिंग अटूनमेंट बोलते हैं। ये आपको मास्टर डिग्री में सिखाया जाता है। ये जो पॉइंट एक्टिवेट करने, इसकी एनर्जी को आपको अलग अलग डिग्री में, अलग अलग लेवल में सिखाया जाता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं सीखना है, तो इस वीडियो को आप घर पे बैठ के ही अपनी सारी शक्तियों को जागृत कर सकते हो। आपको किसी भी गुरु के पीछे, किसी भी व्यक्ति के पीछे पैसे देकर भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कभी नहीं सोचना कि मैंने लेवल 1 सीखा है तो मेरा उपचार कम होगा, उसने लेवल 5 सीखे हैं उसका ज्यादा होगा, ऐसा कभी नहीं होता। 2 दिन में रेकी सीखा हुआ व्यक्ति एक बढ़िया उपचार कर सकता है, जबकि कभी कभी ग्रैंड मास्टर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अहम भाव आता है। जहां पर आ गया अहंकार, वहां पर हो गया सत्यानाश। हाँ, जहां पर अहंकार आ गया, वहां रेकी का उपचार काम नहीं करेगा। इतना ध्यान में रखना। इसीलिए अहंकार को दूर छोड़ दे। और आपको लगता है कि नहीं नहीं, अहंकार तो छोड़ता ही नहीं, अहंकार तो जरूरी है, मेरे अंदर तो है ही नहीं, तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस करके भी आराम से छोड़ सकते हो। A4 साइज का कागज लेना है, इसके ऊपर लिखना है, मैं मेरे अहंकार को जला रहा हूँ या जला रही हूँ, और इसको जला देना है, देखना है, हंसना है ऐसा। मेरा अहंकार जल रहा है, मेरा अहंकार जल रहा है, मेरा अहंकार जल रहा है, मैंने अहंकार को जला दिया, मैंने अहंकार को जला दिया, मैंने अहंकार को जला दिया। मैं अहंकार मुक्त हूँ, मैं अहंकार मुक्त हूँ, मैं अहंकार मुक्त हूँ। ये कोई मैंने जो किया ना, ये कोई मजाक नहीं था। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर रहा है। और दोस्तों, अगर आपके अंदर भी वो कहीं पड़ा हुआ है ना, तो उसका वध हो जाएगा, वो मर जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।